हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज मैं आप लोगों को क्यूब रूट एंड स्क्वायर रूट को 15 मिनट में बताएंगे और आप लोग अच्छी तरीके से जरूर देखिएगा। आप सीख जाएंगे मात्र 15 मिनट में आप किस तरीके से वर्गमूल तथा घनमूल आप निकाल सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं शुरू करूंगा घनमूल कैसे आप निकालेंगे। घनमूल निकालने से पहले आपको जानना होगा कि कम से कम 1 से 10 तक संख्याओं के घन का मान। जैसे मैंने कहा, 1 का घन क्या होगा, 1 का घन क्या होगा, 1 गुणे इसको आप 3 बार लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मान क्या होता है 1। 2 पावर 3 का मान क्या होता है, इसको आप 2 बार 3 बार पूरा करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2। इस तरीके से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 होगा। इसी तरीके से 3 का क्यूब क्या आ जाएगा, 27। 4 का क्यूब क्या होता है, 64। 5 का क्यूब क्या होगा, 125। 6 का क्यूब क्या हो जाएगा, 216। 6 का क्यूब होता है। 7 का क्यूब क्या होगा, 7 × 7 × 7, 3 बार मल्टीप्लाई करना है, इसका मान आ जाएगा 729। 8 का क्यूब क्या होता है, 512। 9 का क्यूब क्या हो जाएगा, 729। और 10 का क्यूब क्या हो जाएगा, आप जानते हैं 1000। क्लियर, इसको याद रखना है। इसी के आधार पे आप जो है कि संख्याओं का घनमूल डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यू कैन फाइंड इस क्यूब रूट डायरेक्ट ऑफ एनी नंबर। देखो, डायरेक्ट कैसे निकाल पाएंगे, इसमें याद रखना होगा 1 के घर में 1 आता है, 2 के घर में 8 आता है, और 3 के घर में इकाई अंक 7 होता है, 4 के घर में 4 आता है, 5 के घर में 5 आता है, 6 के घर में 6 आता है, 7 के घर में 9 आता है, 8 के घर में 2 आता है, 9 के घर में 9 आता है, और 0 का मतलब 0 ही आएगा। तो 9 तक आपको रिमेंबर करना है। यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट, ओके। तो यहाँ पर देखो, इसी के आधार पे हम संख्याओं को निकाल सकते हैं। संख्याओं का क्यूब रूट इसी के आधार पर निकाला जा सकता है। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, कैसे ध्यान में रखना है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई संख्या है, जैसे मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास एक संख्या है 2744। अब इस संख्या का हमको क्या निकालना है, घन निकालना है, घनमूल निकालना है। कैसे निकालेंगे, घनमूल पे सिंबल होता है, यह प्रतीक है, इसको क्या है, यहाँ क्या लिखा जाता है 3। यह क्यूब रूट, यानी इसको हम इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, 2744 का पावर में क्या लिख सकता हूँ, 1/3 लिख सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर निकालना, तो सबसे पहले हमको इकाई अंक पर ध्यान देना होता है। अब इकाई अंक यहाँ आपने देखा क्या है, 4 है। तो 4 आप देखेंगे किसके घन में 4 आता है, कैसी कौन सी संख्या है जिसके घन में 4 आता है। तो आपने देखा 4 में 4 आता है, 5 में 5 आता है, 6 में 6 आता है, 1 में 1 आता है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें 5 ऐसी संख्याएं हैं जिनके घन में इकाई का अंक ठीक वही संख्या मिलता है। जैसे 1 के क्यूब में 1 होगा, 4 के क्यूब में 4 होता है, 5 के क्यूब में 5 होता है, 6 के क्यूब में 6 होता है, 9 के क्यूब में 9 आता है। तो यहाँ पर निश्चित रूप से आप क्या लिख जाएंगे, 4 अंक यहाँ पे 4 लिखेंगे। इसके बाद आपको 3 अंक जो है डिलीट कर देना है, इसको हटा देना है। यू हैव टू रिमूव 3 डिजिट। अब हमको सिर्फ यहाँ देखना है आगे वाले अंक पर। तो आगे हमारे पास सिर्फ एक अंक है, 1 डिजिट। अब ये देखना है कि 2 किसके घन से ज्यादा है। क्लियर, जिसके घन से ज्यादा होगा उसी अंक को हमको तुरंत लिखना है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2, अब 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है। तो ये निश्चित रूप से 1 के घन से अधिक है, 2 के घन से कम है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1। यानी कि 1 के घन से ज्यादा, यानी 1 का घन 1 होता है और 2 का घन क्या होता है, 8 होता है। तो 1 से ज्यादा यहाँ 1 लिखेंगे। इस तरीके से इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। क्यूब रूट क्या होगा, 14। इसी तरीके से आपको लॉजिक लगाना है। अब आगे देखते हैं, इसी प्रकार से हम 1-2 प्रश्नों को और सॉल्व करके दिखाते हैं, आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखो मैं यहाँ पर एक प्रश्न और लेता हूँ, इसको देखना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है 12167 का घनमूल फाइंड करना है डायरेक्ट। तो 12167 में आपने देखा इकाई घन क्या है, 7। तो मैंने बताया था कि 7 किसके घर में आता है, तो आपने देखा था 3 के घर। किसके घर में आ रहा है, 3 के घर
है 27। आपको पता है 3 के क्यूब 27 होता है, इकाई के किसका क्या होता है 7। तो यहाँ पर निश्चित रूप से आपको 3 लिखना है, इसके बाद 3 अंक हटा दो। अब 3 अंक का रोल नहीं होगा, आगे हम देखेंगे 2 अंकों पर। अब आगे हमारे पास 2 अंक और हैं, इस पर विचार करना है कि यहाँ पे कौन सी किस घन से अधिक है, किस संख्या के घन से ज्यादा है। तो आपने देखा 2 का घन कितना होता है 8 होता है दोस्त, और 3 का घन क्या होता है आप जानते हैं 27। तो यहाँ पर 2 के घन से ज्यादा है यानी 8 से ज्यादा है लेकिन 27 से कम है। इसका मतलब हमको यहाँ पर क्या लिखना है 2 लिखना है, क्योंकि इसका मान यहाँ पे 3 नहीं हो सकता। वैसे भी आप समझ रहे हैं कि 3 के घन जो 27 होता है, 27 से ज्यादा होता तब यहाँ पे 3 आता। क्लियर? तो इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा 23 होगा। क्लियर? ऐसे ही सेट करके दिया जाता है, हमको डायरेक्ट देखकर बताना है। ठीक है, ऑलरेडी सेट रहता है, हमको देखकर बताना है किसका घन होगा। ये 23 का घन है, हम इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा घन 12167 आप लिखेंगे। यू विल राइट 12167 होगा क्यूब ऑफ 23। इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब आगे प्रश्न और लेते हैं। इसी तरीके से मैं कोई प्रश्न ले लिया, जैसे देखो बड़ा हमको निकालना है। अब यहाँ पर कोई संख्या इस तरीके दी है कि रूट निकालना है, तो यहाँ पर ये ध्यान देना है बेटा, जैसे देखो ध्यान से। अब हमारे पास 6 डिजिट है, अब ये कंफर्म करना है कि किस संख्या का क्यूब होगा। तो निकालने के तरीका पर ध्यान देना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप, 7 आ रहा है तो 7 किसके क्यूब में आता है, तो आपने देखा है 3 के क्यूब में आएगा, 3 अंक आप डिलीट करेंगे। अब हमको ये ध्यान रखना है कि जो आगे का डिजिट है इस पर ध्यान देना होगा। हमारे पास कितनी संख्या बची है 483 है आगे। अब 483 है, किस संख्या के घन से ज्यादा है, ऐसी कौन सी संख्या है जिसके तुरंत ज्यादा है। तो आपने देखा, देखिए 6 का क्यूब क्या होता है आप जानते हैं 216 होता है, 7 का क्यूब करेंगे तो 343 होगा, और 8 का क्यूब जो मैं करूंगा तो 512 हो जाएगा। तो आपने देखा कि 7 और 8 आपने देख लिया, ये 7 के घन से ज्यादा है लेकिन 8 के घन से कम है। तो निश्चित रूप से यहाँ पे क्या मान आएगा 7 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 7 रखना होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसका मान क्या है। देखिए आप देख सकते हैं कि 343 से ज्यादा है लेकिन 512 से संख्या कम है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमको रखना क्या पड़ेगा 7 रखना होगा। तो यहाँ पर क्या रखना होगा 7। अब देखिए हम इसमें 2 प्रकार की कंडीशन इन्वॉल्व होता है। फर्स्ट कंडीशन ये है कि हम अंतिम अंक पर ध्यान देते हैं, अंतिम अंक के आधार पर हम अंक लिखते हैं। ठीक, जैसे 7 तो की संख्या के घन में 7 आता है, ऐसी कौन सी संख्या है जिसके घन में 7 आता है, तो मैं जानता हूँ 3 है। इकाई के ठीक इकाई के अंक पर डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे 3 लिख देना है। अब आगे हमको क्या करना है, 3 अंक हटा देने के बाद बची हुई संख्याओं में देखना है कि यह संख्या जो है किसके घन से ज्यादा है, यह ध्यान दे रहा है। क्लियर? अब ज्यादा तो 6 से भी है 7 से भी है, लेकिन 7 से ज्यादा है तो इसलिए हमको 7 कर लेना है कि 6 लिखेंगे आप। ये क्या लिखेंगे यहाँ 7 लिखेंगे। इस तरीके से इसका गणना हो जाएगा। समझ में आया? एक और तरीका लेते हैं। अब यहाँ देखो बेटा अगर इस तरीके से लिखा गया है, अगर मान लीजिए पॉइंट पर लिखा गया है तो पॉइंट पे होगा तो यहाँ समझना होगा। इसमें देखो बेटा अगर पॉइंट दिए के बाद पॉइंट है तो एक बार जो है उसके घनमूल में एक स्थान पॉइंट लगेगा। ये पॉइंट का अंक जो है स्थान जो है अगर 6 अंकों के बाद में आता है तो निश्चित रूप से आप घनमूल लेने के बाद 2 अंक के बाद ही पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, अगर 4 अंक के बाद पॉइंट है तो ये संख्या रेशनल चला जाता है, तो ऐसी संख्याओं का हम घनमूल फाइंड नहीं कर सकते। ऐसी संख्याएं जो होती है रेशनल नहीं होती, इरेशनल नंबर में हो जाती है, अपरफेक्ट संख्या कहलाती है। तो ऐसी संख्याओं का घनमूल एक परफेक्ट नंबर में नहीं मिलता। ठीक, जैसे मैं लेता हूँ, जैसे यहाँ पर दिया है जैसे 6 7 8.3 2 3 इस संख्या का घनमूल फाइंड करना है। तो देखो बेटा हमारा आधार क्या है, कोई नंबर लेकर सेट करके आप लोगों को बता रहा हूँ, इसी तरीके से निकाला जाता है। यह माना गया है कि संख्या किसी संख्या के एक घन है, तो इसको हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब आपने देखा 3 किसके घन में आता है 7, 3 किसके घन में आता है 7 के घन में 3 आता है। तो इस तरीके से आप यहाँ 7 लिखेंगे, इसके बाद 3 डिजिट को हटा देना है। अब देखो बेटा यहाँ पर हम ध्यान देते हैं आगे वाली संख्या पर 678 है। 678 ये पता करना है ये किस संख्या के घन से ज्यादा है। तो 678 आपको पता है 8 का घन 512 होता है और 9 का घन कितना होता है 729। ये आप जानते हैं 6 यूनिट है।
क्यूब ऑफ 8 इक्वल टू 512, क्यूब ऑफ 9 इक्वल टू क्या होता है 729 है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं यह संख्या जो लिखा हुआ है 673 512 से ज्यादा है लेकिन 729 से कम है, इसलिए इसी स्थान को हमको क्या लिखना होगा 8 आपने लिख दिया। अब इस तरीके से पॉइंट अब देखना है किस अंक पर लगाना है। तो देखो बेटा ये 3 का इसमें पेयर बनाया जाता है घनमूल में, इसलिए इसमें जो होता है अगर 3 पर लगा है पॉइंट तो बाहर आपको एक स्थान पे पॉइंट लगाना है, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। पॉइंट जो है हमेशा राइट साइड से देखा जाता है, ठीक, पॉइंट का स्थान हमेशा राइट साइड से लिया जाता है। तो एक अंक के बाद हम पॉइंट लगाएंगे। अब इसका मान क्या हो जाएगा 8.7 आ गया। क्लियर। इसी तरीके से दो प्रश्न को और देखते हैं। देखो ध्यान दीजिए, इसी तरीके से यदि मैंने ले लिया, जैसे देखो बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है 0.006859 इस संख्या का क्यूब रूट फाइंड करना है। आपको क्या निकालना है क्यूब रूट निकालना है। तो यहाँ से देखिए ध्यान दीजिए, हमको केवल सार्थक अंक पर ध्यान देना है। तो आपने देखा इसमें 4 डिजिट है, ठीक, पॉइंट कितने अंक के बाद लगा है 6 अंकों के बाद पॉइंट आया है। तो निश्चित रूप से घनमूल लेने के बाद आप 2 अंक के बाद पॉइंट लिखेंगे, 2 अंकों के बाद में पॉइंट लगाएंगे। तो यहाँ पर हम घनमूल निकालेंगे किस तरीके से। अब यहाँ पर मैंने देखा 9 है, तो 9 किसके घर में आता है 9 के घर में आता है, 1 के घर में 1 आता है, 4 के घर में 4 आता है, 5 के घर में 5 आता है, 6 के घर में 6 आता है, 9 के घर में 9 आता है, 2 के घर में 8 आता है, 3 के घर में 7 आता है और 8 के घर में 2 आता है, ठीक। अब इसके आधार पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे। अब इसके बाद आप 3 डिजिट को काट लो, ठीक, 3 डिजिट आप कैंसिल करेंगे, इसका रोल नहीं होता, एक्चुअली ये सेट करके रहता है, ये क्यों बना के दिया रहता है फीचर्स, इसमें आपको देखो सेट करना होता है, ठीक। यदि इस तरीके से सेट करके नहीं दिया जाएगा तो निश्चित रूप से ये संख्या आपका रेशनल संख्या नहीं हो सकती, यह आपकी जो संख्या होगा यह अपर्णय संख्या के फॉर्म में चला जाएगा, यदि ये सेट करके नहीं दिया है, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर हमारा 6 आ रहा है, एक अंक बचा है 6, तो 6 ये देखना है किसके घन से ज्यादा है, तो आप जान सकते हैं 1 के घन से अधिक है, क्योंकि 2 का घन ऑलरेडी 1 होता है, आपको पता है 2 का घन कितना होता है 8। इस तरीके से यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे थोड़ा पॉइंट वाला सेलेक्ट कर लो। देखो यहाँ 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद पॉइंट लिखा गया है, तो इसका मतलब है कि हम क्यूब रूट लेने के बाद हम 2 अंक के बाद में पॉइंट लिखेंगे, ठीक। यदि 2 अंक के बाद पॉइंट लगेगा तो इसका मान क्या हो जाएगा 0.019 हो जाएगा, यह हो जाएगा इसका मान हो जाएगा। क्लियर, एक कंसेप्ट जानना चाहिए। अब जैसे देखो बेटा क्या है कि यहाँ पर ध्यान दे रहा है, ये मैंने कहा आपसे कि अंडर रूट देखिए क्यूब रूट निकालना है 0.8 का, तो इसका क्यूब रूट आप नहीं निकाल सकते क्योंकि यह एक पूर्ण संख्या नहीं है। इसका क्यूब रूट कब हो जाएगा 0.2 होगा जब यह 3 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, इसके पहले 2 जीरो रहेगा, 0.008 होगा तब मैं इसको लिख सकता हूँ 0.2 लिख सकते हैं, कोई समस्या। इसका मान 0.2 होता है, समझ में आया। तो 0.008 का मान 0.2 होगा, क्योंकि इसको हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो मान हमारा देना चाहिए 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2। यदि हम इसको 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2 गुना 4 गुना 8 लिखेंगे, 3 अंक के बाद पॉइंट लिखना है, 2 जीरो बढ़ा के पॉइंट लिख दीजिए, देखिए सेटिस्फाई कर गया, ये सेटिस्फाई करना चाहिए कंडीशन। अब इसी संख्या को यदि हम 3 बार गुणा करके चेक करेंगे तो मान क्या देगा यही देगा, 3 बार लिखेंगे तो 6 के बाद पॉइंट लगेगा। अब 19 गुणे 19 गुणे 19 19 को 19 गुणा करेंगे तो 361 आएगा, 361 को 19 से गुणा करना है तो क्या आ जाएगा 6859 आ जाएगा। क्लियर, लेकिन पॉइंट हमको 6 अंक के बाद लगाना है, इस तरीके से हम 2 जीरो आगे बढ़ाएंगे उसके बाद पॉइंट लगा देगा, कोई प्रॉब्लम। यह करने का तरीका, इस तरीके से हम क्यूब रूट निकालते हैं, इसका बहुत बड़ा रोल होता है गणित में, क्योंकि यह जाने तो बहुत से प्रश्नों को आप आसानी से कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं वर्गमूल पर कुछ ध्यान देते हैं। तो वर्गमूल में क्या होता है, उसमें 2 संख्याओं का जोड़ा बनता है, पेयर बनाएंगे तभी उसको हम बाहर कर सकते हैं। वर्गमूल का मतलब होता है कि ऐसी संख्या जिसका घात 1/2
1/2 हो तो ऐसे संख्याओं को वर्गमूल कहा जाता है। ऐसी संख्याएं जिनका घात 1/2 हो तो ऐसी संख्याओं को वर्गमूल कहते हैं। ऐसी संख्या जिनका घात 1/3 होता है ऐसी संख्याओं को घनमूल कहा जाता है, क्यूब रूट कहते हैं। पावर यदि होता है 1/3 होगा किसी संख्या का तो उसको हम क्यूब रूट के नाम से जानते हैं। यदि 1/2 है इंडेक्स उसको हम क्या जानते हैं, स्क्वायर रूट के नाम से जानते हैं। क्लियर? ये कहीं न कहीं परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तभी उसको कैंसिल करेगा तभी तो उसका मान क्या हो जाएगा, एक परमेय संख्या हो जाएगा। अब यहाँ जैसे मैंने देखा जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है अंडर रूट देखो बेटा 0.04 लिखा है, 0.04 है तो यहाँ ध्यान देना है कि इसका वर्गमूल क्या होगा, यानी यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट। अब यहाँ अगर हम 3 करेंगे तो घनमूल हो जाएगा, यदि मैं नहीं लिखूंगा तो इस प्रकार से लिख सकते हैं 0.04 या इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.04 का पावर क्या लिखेंगे 1/2 इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। क्लियर? दोनों का मतलब सेम चीजें होते हैं। ये अंडर में दिया इसको मैंने घात में सेट कर दिया। अब इसका मान क्या होगा, 4 फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, 2 होता है तो यहाँ 2 लिखेंगे। अब 2 अंक के बाद पॉइंट बना है इसमें 2 अंक के, जैसे यहाँ ध्यान देना है अगर घनमूल वर्गमूल में पॉइंट का स्थान सम स्थान पे हो, जैसे 2 पे लगा हो या 4 पे या 6 पे हो, तभी उस संख्या का मान क्या होगा, एक परमेय संख्या में चेंज हो सकता है। अब जैसे 2 पर लगा तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं क्या बेटा 0.02 होगा, 0.02 आ जाएगा। यदि यही 0.004 होता 3 अंक के बाद पॉइंट लिखा गया होता इसका वर्गमूल नहीं होता। क्लियर? अगर हम कह दें बेटा कि 0.04 का वर्गमूल क्या होगा तो आप कहेंगे बेटा इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल का जो मान होगा बेटा परमेय संख्या में नहीं आ सकता। अब इसको हम निकालेंगे तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 6 करके आएगा, 6 7 इस तरीके से करके आएगा। ठीक, इसको निकालना है किस तरीके से निकालेंगे। अब जैसे देखो बेटा अगर इसको हम निकालना चाहे यदि किसी दशमलव वाली संख्या में पॉइंट विषम स्थान पर है तो इसको हमेशा पेयर में बनाया जाता है, विषम 0 बढ़ाकर ही बना सकते हैं, हमेशा विषम 0 बढ़ाया जाता है। यदि पॉइंट का स्थान विषम स्थान पे होगा तो निश्चित रूप से हमको पेयर में चेंज करने के लिए हम विषम बार 0 बढ़ाएंगे। विषम तो 8 बार बढ़ाया जाता है। जैसे यहाँ पे या तो हम 1 0 बढ़ा लें या तो 3 0 कर देते हैं इसको इस तरीके से, या तो हम यहाँ 5 0 करेंगे तब जाकर सम होगा। अब यहाँ जो पूरा पेयर बनाएंगे तो 2 2 का पेयर बन गया। अब इसको हमको निकालना है वर्गमूल। यहाँ 40 समझिए 40 है, 40 की संख्या के वर्ग में आता है आपको पता है 6, तो 6 के पास जाएगा तो 6 में हम 6 का गुणा करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ पॉइंट लगा लेना, 6 में 6 गुणा करेंगे तो 36 हो गया, यहाँ पे 6 हो जाएगा 0.6। अब इसके बाद करना क्या होता है, हमेशा जुड़ता है, इसको आप हमेशा ऐड करेंगे तो ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे 12 आएगा। अब इसमें से घटाइए 40 में से 36 घटाना, इसका मतलब 0.36 है, यहाँ 0.6 यहाँ 0.6 हो गया। क्लियर बेटा? इसको हम क्या करेंगे, क्या हो जाएगा 0. अब यहाँ से आपको घटाना है तो 0.04 हो जाएगा। 10 में से 6 हम माइनस करेंगे 4 और 3 में से 3 करेंगे 0 आएगा, इसको लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम या नहीं लिखेंगे तो आप 4 समझिए इसको, आगे डबल 0 लिख लेना, 2 अंक हमेशा लिया जाता है। अब देखिए बेटा 12 का टेबल ऐसा पढ़ना इससे ज्यादा न हो, यहाँ पे हम 3 बार पढ़ सकते हैं, 12 36 होगा, कितने बार आप पढ़ोगे 3 बार पढ़ना है, 3 बार पढ़ के इसको सेट कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ हमने 3 यहाँ लिखा, 3 यहाँ लिखा, 3 यहाँ पर लिख देंगे आप। अब इसको आप गुणा करेंगे तो 300 क्या आ जाएगा, 369 आएगा। कैसे, 3 3 9 आप लिख जाओ और 3 2 6 लिखेंगे और 3 1 जा 3 ये लिख लेना। फिर इसके बाद वही चीज कर रहा होगा, फिर यहाँ पे आप घटाओगे क्या आएगा, यहाँ पे आप घटाएंगे तो 31 आएगा, 10 में से 9 घटाएंगे 1 होगा और 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसको जोड़ दीजिएगा, जोड़ेंगे 126 आ रहा है, 123 में 3 जोड़ना है 126 लिख लेना है। फिर आगे से आप कुछ इसी तरीके से ले सकते हो आप। अब यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 31 है, तो इसको हम कितने बार ले जा सकते हैं। अब 12 पढ़ना अगर हम पढ़ेंगे 2 बार में पढ़ूंगा तो 24 होता है, 12 में 24 लिखेंगे, 3 बार पढ़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा 31 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पर कितना ले जा सकते हैं, 2 बार ले जाएंगे, यहाँ 2 बार कर दीजिए फिर यहाँ करिए, इसको यहाँ गुणा करेंगे बेटा तो 2522 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 2522 हो जाएगा गुणा करने पर। अब इसी तरीके से आप आगे ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे।
क्लियर? किस प्रकार की संख्या है बेटा? ये आपका अपव्यय संख्या है, क्योंकि इसका मान ऐसे करके मतलब चला जाएगा, इसमें आवर्त कभी नहीं बनता। क्लियर? ऐसी संख्याओं में जो है कि आवर्ती रूप नहीं हो पाता है, या इसी तरीके से बढ़ता चला जाएगा। आप कह सकते हैं कि 0.4 का वर्गमूल क्या होगा? तो 0.362 कह सकते हैं, ठीक? 0.362 होगा, इस तरीके से निकालते हैं। तो डेसिमल जैसे अगर आपका दिया रहता है, डेसिमल वाली संख्याओं का नंबर्स का जब आप स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उस पर ध्यान देना पड़ता है। इसमें देखो बड़ा यही ध्यान देना होता है कि सम स्थान पे एक विषम पर है, तो उसमें हम जीरो उसी के कारण बढ़ाते हैं। क्लियर? यदि सम स्थान पे है तो बेटा हम कुछ जीरो बढ़ाएं, सम जीरो बढ़ाएंगे। यदि विषम स्थान पे है पॉइंट तो हम वहां पर विषम जीरो बढ़ाएंगे। कोई प्रॉब्लम? सम स्थान होगा तो सम का मतलब से 2 जीरो बढ़ाएंगे, तो 4 में बढ़ा सकता हूँ, 6 बढ़ा सकता हूँ, इस तरीके से। अगर विषम स्थान पर पॉइंट लगा है तो वर्गमूल निकालते समय आप ध्यान देना, उस संख्या में जीरो हम विषम बार बढ़ा सकते हैं, चाहे 1 बढ़ाएं या तो 3 बढ़ा सकते हैं या 5 बढ़ा सकते हैं, तो इसी क्रम में मैं बढ़ा सकता हूँ। क्लियर? अब जैसे प्रश्न मैंने और देख लिया, जैसे यहाँ पर दिया है बेटा 3.6 का स्क्वायर रूट मुझे चाहिए। अब 36 का स्क्वायर रूट आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है, लेकिन 3.6 का क्या होगा? तो यहाँ पर देखो बेटा क्या दिया है, पॉइंट का स्थान क्या दिया है? एक स्थान विषम पर दिया है, तो विषम पे दिया है तो इसमें हम इसको क्या है, विषम जीरो बढ़ाने के बाद ही सेट कर पाएंगे। अब देखो बेटा इसको मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे आप लोग निकालेंगे, ध्यान देना, तो यहाँ पर आपको विषम जीरो बढ़ाना है, जैसे आप 1 जीरो बढ़ा दो, चाहे 3 जीरो बढ़ाने का मतलब है आप 3 जीरो कर देंगे तो विषम ही बनेगा। अब जैसे यहाँ बेटा आया, यहाँ पे देखो बढ़ रहा है पेड़ में, इससे मतलब है पॉइंट से, यानी कि पूर्णांक वाली संख्या से नहीं मतलब होता है, हमेशा ध्यान में रखना है अपूर्णांक संख्या, जहाँ से डेसिमल आपको स्टार्ट हो रही संख्या डेसिमल से, यहाँ से पेयर होना चाहिए। अब यहाँ से जैसे आपने सेट कर दिया, यहाँ 3 है तो 1 बन जाओ 1 ही होगा, आप 1 लिखेंगे। अब इसको आप जोड़ेंगे 2 होगा, इसका डिफरेंस आप क्या लिख सकते हैं? डिफरेंस यहाँ पे आपका 2 होगा। अब डबल डिजिट हमेशा लिया जाता है, स्क्वायर डबल अंक लिया जाएगा, यहाँ पे हम 6 जीरो लिखेंगे। क्लियर? पॉइंट इसके बाद लगा लेना, पॉइंट आपने लगा दिया। अब इसके बाद देखो 2 का टेबल ऐसे पढ़ना है बेटा, 2 का टेबल इस तरीके से लेना है कि 26 से ज्यादा ना हो, तो हम कितनी बार पढ़ सकते हैं? तो मैक्सिमम आप 9 बार ही टेबल पढ़ सकते हो, 9 बार से ज्यादा होता नहीं है बेटा। ये मत सोचो कि मैंने इसको 10 बार पढ़ लिया, गलत हो जाएगा। इसको हम 9 बार ही पढ़ सकते हैं ना। क्लियर? तो हम इसे 9 बार पढ़ सकते हैं। अगर यहाँ पर हम 9 करेंगे तब भी ये ज्यादा हो जाएगा, 29 9 क्या देखो, अगर मैं यहाँ 9 लेता हूँ तो इस तरीके से 261 आ जाएगा, इसका मतलब इसको हम 8 बार ले सकते हैं। तो 8 यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, और फिर 8 यहाँ लिख दिया जाएगा। अब इसी पर 28 में आप गुणा करना है। आप जानते हैं 25 अट्ठे 200 होता है, और 3 अट्ठे 24, 25 देखो ना 28 जो होता है 25 से 3 ज्यादा होता है, तो 25 अट्ठे 200 आप बना देंगे, और 3 ज्यादा है तो 3 का भी बाहर आपको पढ़ना होगा 8 बार, तो 24 आ जाएगा। इस तरीके से इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 224 आ रहा है। इसको कर लीजिएगा। अब यहाँ सब पर टुकड़ा क्या आया, यहाँ पे अंतर आप कर सकते हैं 36 आ रहा है, डिफरेंस क्या आया? 36 आया। इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 36 आ रहा है। फिर यहाँ से 2 जीरो ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ से टुकड़ा अगर आपके पास 3 है, यहाँ पे 36 है, तो इसको हम कितने बार ले जा सकते हैं? 9 बार ट्राई करेंगे, क्योंकि 3 9 27 होता है, तो 9 बार ट्राई कर सकते हो। अब यहाँ 9 3 27 होगा, और यहाँ पर आप जोड़ेंगे 54 5, तो 9 बार जाना ही जाना है, इस तरीके से ले जा सकते हैं। अब इसे पूरा करना है, आप जरा सोचिए इसको पूरा करेंगे। 36 9 कितना होता है? 252, यानी 2520 हो जाएगा, और 9 9 81 जोड़ेंगे, 81 जोड़ेंगे अगर 2520 में, तो 2600 क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसको अगर हम पूरा करेंगे तो 2601 लिखेंगे। कैसे? देखो ना 36 9 252 होता है, आगे क्योंकि 6 बढ़ाएंगे, जीरो आप बढ़ाएंगे तो 2520 हो जाएगा, 2520 आया, और 9 में 9 पूरा करेंगे 81 हो जाएगा। क्लियर? इसको आप जोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम? यहाँ से बताया, इसको मैंने क्या कर दिया, गुणा करके लिखा 2601 आ रहा है, इसको मैंने लिख दिया। अब यहाँ से इसको आप जोड़ सकते हैं बेटा, इसमें जोड़ेंगे 378 आ रहा है इसका एडिशन। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे बेटा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ 900 क्या आ जाएगा? 99, 900 क्या आएगा बेटा? 99 आ रहा है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? 999 आएगा। अब इसी तरीके से फिर आप जीरो बढ़ा के ले सकते हैं, डबल जीरो आप ले लेंगे, फिर इधर आएगा
तरीके से एक अंक पड़ जाएगा, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 1.89। ये ध्यान देना है, ये डेसिमल पर खास तौर पे ध्यान देना है। कोई प्रॉब्लम तो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट दोनों पर ध्यान देना पड़ता है। तो आप डायरेक्ट कब कर सकते हैं, जब आपको कंडीशन पता होगा कि किस तरीके से हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। अब एक दो सवाल और देखते हैं। जैसे देखो हमारे पास इस तरीके से है, कोई संख्या हमारे पास इस तरीके से, मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिख दिया 1.1664। इस संख्या का स्क्वायर रूट फाइंड करना है 1.1664। अब यहाँ देखो बेटा हमको पॉइंट 1 के बाद लेना होगा, स्क्वायर रूट निकालने के बाद 2 अंक के बाद पॉइंट लगाना है, क्योंकि ऑलरेडी 4 अंक के बाद पॉइंट दिया हुआ है। यहाँ पे पॉइंट दिया, इसी संख्या को हमको निकालना है, क्यूब रूट निकालना है बेटा। देखो ठीक, अब ध्यान से देखो बेटा, अगर हम इसको डायरेक्ट निकालना चाहें कैसे निकाल सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि 4 वर्गमूल में कोई संख्या देखिए 2 बार आता है। जैसे 4 के वर्ग में 4 वर्ग में 6 तो आता है, 2 के वर्ग में 4 आता है, और किसके वर्ग में 4 आता है 8 के वर्ग में 2 और 8। जबकि आपने घनमूल में क्या देखा कि सब में अलग अलग आता है, एक के घर में 1 आता है, 2 के घर में 8 आता है, सबका डिफरेंट होता है। क्लियर। लेकिन वर्गमूल में क्या होता है बेटा, इसमें वर्ग वाले में क्या होता है, इसमें 2-2 अंकों का सेम आ जाता है। जैसे 2-2 संख्याओं का इकाई अंक सेम मिलता है। अब जैसे मैंने कहा 8 का वर्ग में इकाई अंक क्या होगा तो 4 होगा, 2 के वर्ग में इकाई क्या होगा 4 होगा, इसमें सेम होता है। इसलिए इसमें हमको अलग करने के लिए ध्यान में रखना पड़ता है। कैसे, अब जैसे यहाँ पर 4 देखो बेटा, 2 के वर्ग में भी 4 आता है और 8 के वर्ग में भी 4 आ रहा है। क्लियर। अब यहाँ पे हम 2 लिखे कि 4, 8 लिखे, 2 या 8 इनमें से कोई एक अंक निश्चित रूप से आना है। क्लियर। एक चीज आप ध्यान में रखना बेटा, यदि किसी मतलब कि यदि किसी संख्या में 5 अंक है, उसके वर्गमूल में जो संख्या होगा वो हमेशा 3 हो जाएगा। यानी विषम बार अर्थात एक जोड़ के आधा करेंगे। जो वर्गमूल की संख्या आता है बेटा, विषम संख्या है तो उसमें एक जोड़ के आधा करोगे, यदि सम संख्या तो उसका आधा होता है। यदि किसी संख्या में 10 अंक है तो वर्गमूल की कुल संख्या कितनी होगी, उस वर्गमूल में कुल संख्या कितना होगा 5 हो जाएगा, उसका आधा कर देना है, 5 अंक मिलेंगे। क्लियर, समझ में आया। तो यहाँ 5 अंक है, उसका मतलब वर्गमूल की संख्या कितना आएगा 3 आना है, 3 आना है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा हम क्या लिखे, तो यहाँ हमको डिसाइड करना। अब बेटा हम इसको छोड़ देना, आगे हमको देखना है 116 पर। अब 116 में क्लियर करो कि इसके पास में तो वर्ग संख्या कौन सी है, इसके आगे और उसके तुरंत पीछे कौन सी संख्या है 116। तो आप जानते हैं मेरे दोस्त 10 का वर्ग 100 होता है, 100 होता है, 116 ऑलरेडी दिया है, उसके बाद 121 आ जाएगा। ठीक, ये ऑलरेडी संख्या दिया है, इसको हमको देखना है कि इसके नजदीक में है, क्या 121 के नजदीक में है कि 10 के 100 के नजदीक में है। तो आपने देखा 121 के नजदीक में है, यानी किसके नजदीक में है 121 11 के वर्ग के नजदीक में है। तो निश्चित रूप से यहाँ पे हमको इन दोनों में से बड़ी संख्या सेलेक्ट करना है, यानी कि 2 नहीं लिखेंगे, वहां क्या लिखा जाएगा 8 लिखा जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 8 लिख दिया। इसके बाद देखा बेटा, आपने देखा क्या 116 है तो इसका 10 वर्ग से ज्यादा है, यहाँ पे आपको 10 लिख देना और 2 अंक के बाद पॉइंट लगाना है, इसलिए आप यहाँ पॉइंट लगा देंगे 1.08। ये क्या हो जाएगा 1.08। इसका वर्गमूल क्या होगा 1.08 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत। और वैसे तो ऑलरेडी जानते ही हैं। ये भी तरीका होता है जब आपके पास कम से कम जो है कि 30-40 तक संख्याओं का वर्ग क्लियर होगा, तभी आप ऐसा कर पाएंगे। इसको डायरेक्ट तो किसी भी हालत में आपको ये याद रखना चाहिए, क्योंकि इसी के माध्यम से जो है आपके अंदर कहीं ना कहीं जो है स्पीड बढ़ता है। यदि आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो समझ लेना कि स्पीड नहीं आ पाएगा। आप लोगों को कम से कम 30-40 तक वर्ग उसको याद रखो और टेबल पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। क्लियर। एक दो प्रश्न और लेते हैं। अब जैसे हमारे पास बेटा दिया है इस तरीके का, अब हमारे पास कोई क्वेश्चन है, इसको सिंपलीफाई करना है। अब जैसे हमारे पास दिया हुआ है √0.0016 इंटू क्यूब रूट दिया है बेटा, क्यूब में दिया हुआ है, क्यूब लगा चिन्ह लगा है 0.512 का मान क्या है, फाइंड द वैल्यू। इसकी वैल्यू क्लियर करना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। अब इसका आंसर हमको फाइंड करना है, क्या हो जाएगा बेटा। अब यहाँ पर आपने देखा ये वर्गमूल है, यहाँ पे घनमूल है बेटा। इसका वर्गमूल क्या 16 वर्गमूल क्या होता है आपको पता है
4 जरूर लिखेंगे, 4 आपने लिख लिया, लेकिन पॉइंट कितने अंक के बाद लगा है? 4 अंकों के बाद में पॉइंट है। इसका मतलब हमको 2 अंक के बाद पॉइंट लेना होगा। एक जीरो आप बढ़ाने के बाद पॉइंट लिख दीजिएगा, ठीक। तो 0.04, ये जीरो क्यों लिखा जाता है? जीरो क्यों, पॉइंट से पहले जीरो क्यों लिखते हैं? ये हमेशा बेटा क्या है कि पूर्णांक को दर्शाता है, यानी इसका मतलब है पूर्णांक है। क्लियर? ठीक, यह पूर्णांक को दर्शाता है बेटा, इसीलिए इसको लगाते हैं। अब यहाँ देखिए 0.5.2 है, ये किसका घनमूल है बेटा? यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये आपको मैंने बताया था 8 का है, 2 किसमें आता है? 8 में आता है। तो 0.8 लिखेंगे, क्योंकि 3 अंक के बाद पॉइंट लगा, 3 अंक के बाद पॉइंट लग गया। इसको आप गुणा कर लो, 4 गुणा 8 में करना है 32 लिखेंगे, 4 8 32 है, 8 32 लिख दो। क्लियर? पॉइंट देखो, तो यहाँ पे एक अंक यहाँ है, यहाँ 3 अंक के बाद पॉइंट लगा देना है। कोई प्रॉब्लम? इस तरीके से इसका सॉल्व, इस प्रश्न का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब इस प्रश्न को हल करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 0.032। इसको सिंपलीफाई करना था। क्लियर? आज के लिए दैट इज सफिशिएंट। और मैं आप लोगों को ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो में कुछ ऐसे प्रश्नों को देंगे जो कंसेप्ट पर आधारित होता है, ठीक। हैव ए नाइस डे फ्रेंड्स।